Dear students of class 8th, I am your history teacher, Urusa Rizwan. Today I will take the class of History Chapter 1. The name of the chapter is How, When and Where. बच्चों, इस क्लास से पहले हिस्ट्री की मैंने कुछ और भी क्लासेस ली थी जिसमें मैंने आपको जनरल हिस्ट्री के बारे में बताया था, और जो क्लास 6 से लेके क्लास 9 तक इम्पॉर्टेंट थी। लेकिन आज मैं जो क्लास ले रही हूँ वो स्पेशली क्लास 8th के स्टूडेंट्स की चैप्टर 1 पे फोकस है। पीरियडाइजेशन का एक चैप्टर मैंने लिया था जिसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि जेम्स मिल ने कुछ पीरियडाइजेशन किया था। उसके अलावा यूरोपियन जो हिस्टोरियन थे, इतिहासकार थे, उन्होंने भी पीरियडाइजेशन किया था। और मैंने आपको बताया था कि वो जो थ्री पीरियडाइजेशन है इंडियन हिस्ट्री का, वो सीरियल वाइज क्लास 6 में एंशंट हिस्ट्री, क्लास 7 में मेडिवल हिस्ट्री और क्लास 8 में मॉडर्न हिस्ट्री है। तो जब भी हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं तो जब ये क्वेश्चन आता है हाउ, व्हेन एंड वेयर, इट मीन्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्रिटिश पीरियड। हम जिस हिस्ट्री की बात कर रहे हैं वो ब्रिटिश पीरियड से रिलेटेड हिस्ट्री है, जब अंग्रेज़ भारत में आए थे। तो ये रहा एक मैप हमारे पास है इंडिया का, और इस मैप में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको पूरा इंडिया इस तरीके से दिख रहा है। और इसके अलावा ये पाकिस्तान रहा, ये नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है। तो उस टाइम पे जब अंग्रेज़ भारत आए थे तो अपना इंडिया का जो मैप था वो था तो एक्चुअली ऐसा ही, बट ये जो बाउंड्रीज थी इस तरीके की, ख़ास करके ये पाकिस्तान और ये बांग्लादेश वाली, ये ऐसी नहीं थी। तो उस टाइम पे ये जो म्यांमार है ये हमारा पड़ोसी देश हुआ करता था, आज भी है, लेकिन उस टाइम पे यही सिर्फ हमारा ये पड़ोसी देश था इस साइड से। तो ये पूरा कहलाता था इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्योंकि ये जो सारे देश थे ये अभी अलग अलग नहीं थे उस टाइम पे। तो अंग्रेज़ देखिए भारत आए तो किस तरीके से आए। ये एक है वर्ल्ड मैप आपके सामने। अब इस वर्ल्ड मैप में आप देखेंगे कि ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा वर्ल्ड मैप आपको दिख ही रहा है। पहली बात तो ये यहाँ पर हम देखते हैं, ये है हमारा इंडिया, आप देखिए इसको करीब से, ये रहा भारत। और यहाँ पर अंग्रेज़ आए थे। अंग्रेज़ यानी कि वो लोग जो कि ब्रिटिश थे, ब्रिटेन कंट्री से यानी इंग्लैंड से आए थे। अब ये रहा यूरोप और ये है अफ्रीका। बाकी देशों के बारे में मैं अभी कुछ नहीं बताऊंगी ताकि आप इसी पर फोकस करें। तो यूरोप में ये एक आप छोटा सा ये पार्ट देख रहे हो, देखो अपने इंडिया से भी कितना छोटा सा ये है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम इट मीन्स ब्रिटेन, इट मीन्स इंग्लैंड। तो यहाँ से अंग्रेज़ भारत आए थे। अब जिस वक्त पे अंग्रेज़ भारत आए थे उस वक्त पे ये जो समुद्र आप देख रहे हैं यहाँ, ये सारी चीज़ें, तो ये जो समुद्री रास्ता था उस रास्ते को ढूंढ लिया गया था। तो समुद्री रास्ता जब ढूंढ लिया गया तो लोगों को शिप के थ्रू, बड़ी बड़ी बोट्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह आना जाना बहुत अच्छे से पॉसिबल हो गया। साथ में जो ट्रेड था यानी बिजनेस था, व्यापार था, वो व्यापार बहुत आसान हो गया, क्योंकि जो माल था वो हाथी घोड़ों से तो इतना नहीं जा पाता था। जैसे कि मेडिवल हिस्ट्री की जब हम बात करें तो कुछ इन्वेडर्स आए थे ईरान के रास्ते, इराक, अफ़गानिस्तान होते हुए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो वो इस रास्ते से आए थे, लैंड वाला जो रास्ता था वो इख्तियार किया था उन्होंने, वो अपनाया था। लेकिन क्योंकि समुद्री रास्ते की जब तक खोज हो चुकी थी तो क्योंकि 1498 में वास्को डिगामा इंडिया आया था समुद्री रास्ते से, तो उससे पहले कोलंबस इंडिया की खोज करने निकला हुआ था जो कि अमेरिका पहुंच गया था। तो ये समुद्री रास्ते की खोज के बाद ट्रेड में बूम आ गया था। ट्रेड जो है, बिजनेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। एक जगह से दूसरी जगह लोग व्यापार करते थे और ज़्यादा से ज़्यादा माल को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाया जाता था। तो जो यूनाइटेड किंगडम के जो लोग थे, जो ब्रिटेन के लोग थे, वो बहुत ग्रीडी थे, बहुत ज़्यादा लालची थे, और वो बहुत ही प्लानिंग के साथ में काम करते थे। अब देखिए समुद्री रास्ते का उन्होंने जो एक समुद्री रास्ता, जो क्योंकि उस वक्त पे मैंने बताया आपको क्योंकि खोजा जा चुका था, वो निकल चुका था, तो उन्होंने सुना इंडिया के बारे में और उन्होंने इंडिया आने के बारे में सोचा। तो जब उन्होंने इंडिया आने के बारे में सोचा तो वो देखिए यहाँ से चले, यहाँ से समुद्री रास्ते से होते हुए
और क्योंकि ये जो अफ्रीका देख रहे हैं इसका भी काफ़ी सारे पार्ट में इन अंग्रेज़ों का ही था, इस पर बिजनेस पूरा अधिकार था, इनके राइट्स थे ये। तो ये इस तरह से यहाँ से आना शुरू हुए इस तरह से, और ये रहा अपना, धीरे धीरे इधर से आए भारत। अब जब वो इस रास्ते से यहाँ से इस जगह भारत आए, तो अभी देखिए इसी पॉइंट पे रहिएगा, मैं दूसरा मैप आपको जो इंडिया का है वो और क्लोज करके दिखाऊंगी। वैसे इसमें देखिए ये जो इस जगह है, तो इस जगह भारत आए। अब देखिए इंडिया वाले मैप में आप आ जाइए, यानी कि वो आए तो इस जगह से आए, है ना, इस जगह। तो यहाँ से ये जो आप देख रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, ये साउथ इंडिया ये है, सी कोस्ट है ये। तो जब यहाँ से आए तो यहाँ पर ऑलरेडी राज था, किसका राज, क्या यहाँ पर ऑलरेडी व्यापार कर रहे थे कुछ देशों के लोग, जो कि पुर्तगाल के लोग थे, यानी कि पर्तगीज थे और डच थे, यानी पर्तगीज और डच, और यहाँ पर पर्तगीज और डच यहाँ पर थे ऑलरेडी। तो यहाँ पर अंग्रेज़ों को इनका काफ़ी विरोध सहना पड़ा, इन्होंने अंग्रेज़ों को यहाँ से एंट्री ही नहीं करने दी। अब अंग्रेज़ देखिए, क्योंकि यहाँ से आए हुए थे, इस तरीके से यहाँ से ये आए हुए थे, और इसके बाद यहाँ से आने के बाद उन्होंने इस जगह एंट्री करी थी। तो जब यहाँ से इनको विरोध हुआ, इनको एंट्री नहीं होने दी इंडिया में, तब इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने इस रास्ते को यहाँ से वापसी करी, और जब दोबारा इंडिया आए तो वो यहाँ ना आकर के वो इधर से इस तरफ को यहाँ से एंट्री करी। बात समझ रहे हैं आप? अब देखिए यहाँ पे इधर आइए, अपने मैप में आइए, तो वो जो है ना अंग्रेज़ यहाँ से ऐसे होते हुए श्रीलंका के नीचे से ऐसे करके इधर से रास्ता इन्होंने ये वाला लिया, और यहाँ से एंट्री करी इंडिया में। अब यहाँ ना तो पर्तगीज थे ना ये डच थे इनको रोकने के लिए। तो जब यहाँ पर ये लोग थे ही नहीं, यहाँ पर आसानी से बिजनेस ये कर सकते थे, तो यहाँ से इन्होंने एंट्री कर ली इंडिया में। अब एंट्री करने के बाद इंडियन सब कॉन्टिनेंट में या इंडिया में एंट्री करने के बाद क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हम बाद में बताएंगे। मैंने आपको एक ओवरऑल सिचुएशन बताई कि किस तरीके से, किस रास्ते से अंग्रेज़ इंडिया आए थे या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उन्होंने एंट्री करी थी। तो इस मैप के बाद में हम चलते हैं आगे। अच्छा, ये जो एरिया था इसको मैं बता दूं, ये बंगाल था उस टाइम पे, ना तो ये बांग्लादेश था ना ये वेस्ट बंगाल था, ये सिर्फ ओनली क्या था बेटा, ये था सिर्फ बंगाल। तो बंगाल में आए। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया और किसने किसने इनका विरोध किया, किससे क्या लड़ाई हुई, क्या बैटल हुए, क्या कुछ हुआ, ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगी आपको अगले चैप्टर में। फ़िलहाल इन्होंने यहाँ से एंट्री कर ली थी, ये जानना ज़रूरी है। अब देखिए अपने चैप्टर पे जब हम फोकस करते हैं तो हाउ तो हमें पता चल गया कि वो कैसे क्या हुआ, फिर व्हेन एंड वेयर भी पता चल गया आपको, बंगाल से इन्होंने एंट्री करी थी। फिर उसके बाद आइए हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स क्यों इम्पॉर्टेंट हैं हिस्ट्री में, ये हम बताने जा रहे हैं। देखिए डेट्स जो हैं वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है हिस्ट्री में ताकि हमें ये पता चल पाए कि किस किंग ने कब क्राउन को पहना, कब वो राजा बना, कौन सा प्रिंस कब राजा बना, कब किसकी डेथ हुई, और इसके अलावा कौन सा बैटल कब हुआ, किसका जन्म कब हुआ, ये सारी चीज़ें हमें डेट से पता चलती हैं। और इसी वजह से ये जो डेट्स हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं। लेकिन हर डेट, हिस्ट्री को तो मैंने बताया था ना कि पास्ट जो भी गुजरा हुआ वक्त होता है वो हिस्ट्री होता है, लेकिन हर गुजरा हुआ वक्त हिस्ट्री नहीं होता है। मैंने आपको बताया था इन्वेस्टिगेशन के थ्रू जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है पुराने वक्त की वो कहलाती है हिस्ट्री। तो उसमें डेट्स कौन सी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं ये आप भी समझ सकते हैं। जो खास लोगों की कुछ जुड़ी हुई डेट्स होती हैं, तारीखें होती हैं, वो इम्पॉर्टेंट होती हैं। अब इसके अलावा एक बार क्वेश्चन जाता है हमारे जहन में, ये आता है कि हाउ डू वी नो, हम कैसे जानेंगे इन डेट्स के बारे में, या हम हिस्ट्री के बारे में हमें कैसे पता चलेगा। तो पुराने टाइम पे तो पुराने जो मनुस्क्रिप्ट्स थी, इसके अलावा
मनुस्क्रिप्ट्स के अलावा कुछ बायोग्राफीज़ थी, ऑटोबायोग्राफीज़ थी, कुछ ट्रैवलर्स अकाउंट्स थे जिनसे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। लेकिन जब अगर हम मॉडर्न पीरियड की बात करें, मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, जहाँ पर अंग्रेज़ थे यहाँ पर, तो उन्होंने बहुत ही प्रोसेस के साथ में काम किया था। उनका मकसद कतई नहीं था कि वो आएँ और लूट कर चले जाएँ। वो यहाँ पर बरसों बरस रहना चाहते थे और इन बरसों बरस रहने के लिए उन्होंने बहुत सारे इंतज़ाम भी किए हुए थे। तो इन्होंने एक, मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सबसे नीचे मैंने नोट डाउन करी है वो पहले बताऊंगी, वो है सर्वे। तो अंग्रेज़ जब भारत आए थे तो उन्होंने सर्वे करना स्टार्ट किया, और सर्वे करने का मतलब है कि उन्होंने बहुत सारी सर्च किए, बहुत जगह डेटा कलेक्ट करा बहुत जगह से। और ये जो सर्वे था ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे था कि बिल्डिंग्स किस तरीके से कैसे बनाई गई। इसके अलावा बॉटनिकल सर्वे था कि यहाँ पर इंडिया में कौन कौन से पेड़, जंगल, फॉरेस्ट क्या क्या कैसे कैसे मिलता है। और जूलॉजिकल सर्वे था कि इसमें हम कौन से जानवर यहाँ पर होते हैं, क्या कैसे सरवाइव करते हैं ये सारे लोग, ये सारे इन्होंने सर्वे करवाए थे। अब सर्वे कराने के बाद में उस डेटा को उन्होंने सर्वे कराने के बाद में उस डेटा को उन्होंने कहाँ रखा था, ये अब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए, एक एडमिनिस्ट्रेशन जो था उस टाइम का, वो प्रोड्यूस करता था रिकॉर्ड्स। एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस करता था, और इन रिकॉर्ड्स को बनाने के बाद में राइटिंग होती थी, जो भी इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स होते थे। और उन रिकॉर्ड्स में क्या क्या होता था, उन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या होता था, हर वो इंस्ट्रक्शन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट देती थी, वो सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस कोई भी ऑफिसर अगर देता था तो वो इंस्ट्रक्शंस होते थे। इसमें प्लानिंग क्या क्या की गई, कैसे की गई, वो होती थी। पॉलिसी होती थी, डिसीज़न क्या क्या लिए गए थे उस वक्त पे, कौन से एग्रीमेंट किससे साइन हुए थे, इन्वेस्टिगेशन जितना भी किया गया था, वो सारा का सारा रिटन जो स्टेटमेंट था वो सब ये लोग प्रिजर्व करते थे। और बहुत ही क्लियर स्टेप बाय स्टेप और पॉइंट टू पॉइंट इसको नोट डाउन करते थे। जितने भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और लेटर्स होते थे उनको भी बहुत केयरफुली प्रिजर्व करते थे। और इसके अलावा अब ये सारा का सारा डेटा कहाँ कलेक्ट करते थे ये लोग कलेक्ट करते थे जो विलेज तहसीलदार्स होते थे उनके ऑफिस में, कलेक्ट्रेट के ऑफिस में, कमिश्नर्स के ऑफिस में, लॉ कोर्ट के ऑफिस में, इन जगहों पर ये लोग कलेक्ट करते थे। इसके अलावा एक दिल्ली में इन्होंने 1920 में द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया इन्होंने इस्टेब्लिश की थी, एक बिल्डिंग जहाँ पर ये ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड्स को रखते थे। तो ये है पूरा आपका मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में स्टार्टिंग है कि कैसे कैसे अंग्रेज़ इंडिया आए और आने के बाद में उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया। इससे रिलेटेड असाइनमेंट भी आपको मिलेगी और आप उसको भी करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।